हर साल की तरह इस बार भी ENBA यानी एनबा एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने मुल्क की न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेबाक सहाफत को एजाज से नवाजा। ENBA अवार्ड हासिल कर न्यूज 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत पर मोहर लगा दी है। नामवर सहाफ़ी, शायर और न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने साल के बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल का अवार्ड हासिल किया। तहसीन मुनव्वर ने इस जीत के लिए ग्रुप एडिटर राजेश रैना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उर्दू जबान लोगों को जोड़ने का काम करती है। न्यूज 18 उर्दू ने लगातार दूसरी बार यह अवार्ड हासिल किया है। Ladies and gentlemen, the category is News Channel of the Year Urdu, and the award in this category goes to News 18 Urdu. Let's have all of you on stage sharing this big moment here. May we invite the team to... सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू एक बहुत ही एक लैंग्वेज प्यार की है, मोहब्बत की है, और इस कैटेगरी में हाँ जी ज़ुबान बिल्कुल सही डॉक्टर बत्रा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कुछ उर्दू में ही कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनबा। आपने जो है ईद से पहले हमारी ईद कर दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ, इसका मतलब 3 तारीख को ईद होगी। और 3 दिन पहले जो है, जब भी एनबा की ईद होती है, न्यूज़ 18 उर्दू की ईद होती है। तो आपने हमारी आज ईद कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उर्दू जो है वो एक ऐसी ज़बान है जो जोड़ कर चलती है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस सोच के साथ हम न्यूज़ 18 उर्दू को आगे लेकर चलते हैं कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। मोहब्बत जिंदाबाद, एनबा जिंदाबाद, जोरी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने नेटवर्क के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी सर, हमारे जो सीईओ हैं अविनाश कौल सर, हमारे संतोष मेनन सर, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एडिटोरियल पॉलिसी में पूरी आज़ादी दी है, जिसके लिहाज से हम जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं रहता और हम हिंदुस्तान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से। मैं RFC हैदराबाद में मुबश्शिर सईद साहब जो सब कुछ संभाले हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नोएडा में हमारे यासीन पंडित साहब, उनकी भी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। RFC की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब हजरात का शुक्रिया करता हूं। और एनबा का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार दूसरी बार इन्होंने हमारी मेहनतों को सराहा और उर्दू जबान को सराहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, शब खैर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन IPL की तर्ज का टूर्नामेंट होगा। 10 टीमों और तकरीबन 130 खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली टीमें ही इस टूर्नामेंट का हिस्सा हो सकती हैं। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। इक्विट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यह टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। से ऊपर खिलाड़ी भाग लेंगे। 10 टीमें होंगी। हर फ्रेंचाइज जो है ना बड़ी बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीदेगी। इस वेन्यू जो है ना, इसके जब इनसे बात हुई आशीष काचरू और अंकुर बगाती से, उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भी हो सकते हैं, मोहाली में भी हो सकते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार IPL को टक्कर देने के इरादों से ये KPBL की टोली जो है ना मैदान पे उतरी है। इस बार ऑक्शन से बेहतर होगा और प्रयास बढ़िया होगा। आशीष काचरू और अंकुर बगाती से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अजय जी इस बार बेहतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ना KPBL 2021 में अच्छा रहा था सेकंड एडिशन, लेकिन तीसरा मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर रहने वाला है। मुझे लगता है कि तीसरा सीजन इस बार बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा।
पुंछ में एलओसी पर इस बार ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। हिंद पाक के बीच सीजफायर माहदे की सख्ती से पासदारी की वजह से सरहदी इलाकों के लोग सुकून में हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने एलओसी के आखिरी गांव दारा बघियाल का दौरा किया, जहां लोगों को ईद की तैयारियों में मसरूफ पाया। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और इसे सजा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस मरतबा इनका रमजान भी खुशगवार तरीके से गुजरा है और इन्हें देर रात भी मस्जिदों में इबादत का मौका मिला। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। शुक्र है कि बहुत अच्छी ईद है। सीज फायर के जो टाइम में ये पहली ईद है, तो बड़ी खुशी से बड़े सुकून से जो है ये ईद मनाई जाएगी। जैसे ये रमज़ान का एक पवित्र महीना गुजरा है, इसमें लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इबादत में हिस्सा लिया। आने जाने में मस्जिदों में काफ़ी रौनक रही है, वो सब ये सीज़ फायर की वजह से रही है। तो जो सीज़ फायर हुआ है उसकी वजह से ईद में भी काफ़ी खुशी है। लोगों ने जो अपनी बहुत अपनी तैयारियां जो हैं वो करके रखी हुई हैं। बस ईद सब इसी वजह से है कि खैर बन गए, बस इसी वजह से मतलब है अच्छी ईद मनाएंगे। पहले लोग बाजार में जा नहीं सकते थे, सामान ले नहीं सकते थे, तो ईद जो है वो पूरी तरीके से मतलब नहीं मना सकते थे, तो इसलिए खैर बंद है। इसकी वजह से लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है और बहुत खुशी से ईद मनाएंगे। मस्जिदों में जाते रहे, रात 1-1 बजे तक वहां से आते रहे। सरहदी लोगों का कहना है कि उनके लिए ईद खास है और ये पहली ईद है जो सुकून से मनाई जाएगी और लोग इस ईद को बड़ी ही खुशी से मनाने के लिए अपने घरों में सजावट करके अपने घर की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कब ईद हो और ईद मनाएं। क्योंकि इस बार लोगों ने अच्छी तरह से मस्जिदों में इबादत की है, तराबियां पढ़ी हैं, सहरी के समय और इफ्तार के समय बड़ी खुशी से लोग रहे हैं और लोगों को यही कहना है कि ऐसा माहौल रहेगा तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सुकून से इस तरह की ईदें मना सकेंगे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, एलओसी बघियालदरा, पुंछ। भारत पाक सरहद पर हालात पुरअमन होने के अच्छे नतीजे कठुआ जिले में भी दिखाई दे रहे हैं। गांव चिंदवा में तारबंदी के उस पार सैकड़ों कनाल जमीन पर गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने यह फसल कटवानी शुरू कर दी है। इसकी कटाई बीएसएफ जवानों की निगरानी में शुरू कर दी गई है। इस बार काफी अच्छी फसल आई है। कटाई के लिए यहां 3 मशीनें लगाई गई हैं। हर्डल्स दूर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में उनको पूरा सपोर्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट दिया, बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हम 141 एकड़ एरिया इसमें ला सके 20 साल के बाद। तो उसके बाद जो भी ऑपरेशंस हुए जैसे वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग, वो हमारे डेडिकेटेड यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे जिन्होंने किसानों के साथ मिलके वो उनके शाना बशाना रहे और सारे ऑपरेशंस अपनी देखरेख में करवाए। जिला गांधरबल में चित्रगल इलाके के कई गांव वाले मुनासिब पुल न होने की वजह से मुश्किल में है। एक बड़ी आबादी इस काम चलाओ ब्रिज से होकर गुजरती है। यहां फुटब्रिज बनाने का लंबे अरसे से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गांव को राहत नसीब नहीं हुई। पुल के नाम पर यहां किया गया आर्जी इंतजाम सबकी जानों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देही इलाकों में पुल पार करने वाले कई लोग हलाक हो चुके हैं। नदी के उस पार सेहत और तालीम की सहूलतें हासिल करने के लिए बच्चे भी इस पुल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो उनके दैरीना मसले को दूर करें। पार वाली बस्ती जो हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं, वो दरिया पार करके यहाँ पे आते हैं। या हॉस्पिटल यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, जामे मस्जिद यहाँ पे है, ये क्या नाम है, एनिमल हस्बेंड्री सेंटर यहाँ पे है, जितना भी ये राशन कार्ड यहाँ पे है, इस साइड में है, तो लोगों को मजबूरन यहाँ इस पार आना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा होता है तो लोग फिर 3-4 किलोमीटर जाके नीचे वाले पुल से या ऊपर वाले पुल से आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। कोशिश की थी सरपंच साहब के जरिए, दूसरों के जरिए, आपके मसाफिर से कि हमें ये ब्रिज बनना चाहिए। आलमी यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों के हुकूक और लेबर कवानीन की पासदारी का मजदूर लीडरान ने मुतालबा किया। इन लोगों का कहना है कि मजदूरों के हुकूक के बारे में काफ़ी दावे किए जाते हैं, तहम ज़मीनी सतह पर मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। कि जब रेट कम हो जाएगा तो लेबर तबका काम करेगा और जो इनको अपना होता है वो पैसा मिलता था इनको तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें इनको बहुत दिक्कत आ रही है। इनको रोज़ के ये तो आपको पता है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये 10 बार इनको फाइल अपलोड करवानी पड़ती है।
मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि जिस तरह इनको पहले ये फाइल ऑपरेट होती थी उसी तरह हो जाए। जीनित चीनो मंगनुक अख्तियार मजूरो चनिस खूनस बनान विशिम तार मजूरो मजूर तबका टोटल वनकन कंप्लीट बिहित शेर द्रोज सीमट द्रोग लकड़ द्रोज सेक द्रोज बागिर द्रोज मजूर तबका कंप्लीट बेकार वनकन घर बिहित मोदबान अपील कर LG साहबस मेहरबानी कर मजूरन खतर सनतन मेहरबानी कर। डोडा जिले के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा इनायतुल्लाह खान का इंतकाल हो गया है। वो 72 बरस के थे। नौजवानी की उम्र से ही वो सियासी सरगर्मियों से वाबस्ता रहे और इन्हें कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा। ताहम बाद में उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए समाजी कामों पर ज्यादा तवज्जो दी और नाबीना अफराद के लिए खिदमत अंजाम दी। राजा इनायतुल्लाह खान के इंतकाल की खबर मिलते ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कसीर तादाद में लोग शाह मोहल्ले में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और आखिरी दीदार किया। ईदगाह डोडा में नमाज जनाजा अदा की गई और आबाई कब्रस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। वो हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। उनकी जो लड़कपन से है उनने अपने आप को कौम के लिए वक्फ किया था, चाहे वो सियासी महाज हो, वो समाजी महाज हो, वो हर महाज पे, और वो एक मुहिब वतन इंसान थे। मैं कहता हूँ कि उनकी मौत जो है न सिर्फ डोडा खिताब बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का एक बहुत भारी नुकसान है। अल्लाह बहुत मुश्किल है, उससे जो खिला हुआ है उसको पूरा होना बड़ा मुश्किल है। बारामूला के टेनमर्ग के चंदेलोरा से रत्नीपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद ही इस सड़क से मैकडम उखड़ गया, जिसके नतीजे में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों ने गैर मेयारी मैकडम बिछाने का इल्ज़ाम लगाया। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से चलने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। चंदेलोरा और वटनू के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस सड़क पर मेयारी मैकडम बिछाया जाए। चंदेलोरा टू रत्नीपुरा ये बहुत ही ख़राब है। पिछले साल इस पे मैकडम यहाँ पे पड़ा, लेकिन पूरी तरह से अब एक ही साल में ख़त्म हो गया। तो अब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। रोड जो है इसमें बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे सुबह जब स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो उनको गाड़ी नहीं मिलती, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं मानती इधर से चलने को, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। बहुत सारे खड्डे हैं रोड में। तो अब यही अपील है हमारी कि ये जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।